और कहा कि पुत्र तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये तत्व ज्ञान तो किसी पहुंचे हुए योगी के पास ही मिल सकता है। पहुंचे हुए योगी के शरण में जाकर के ही आपको ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान मिल सकता है। हर जगह आपको ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये ज्ञान तो योगियों के पास ही सुलभ होता है। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपने से में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते जी ही बचाने के लिए सब वेद्य है, पर हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परम आनंद में रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। ये तो संतों के चरणों में ही आकर के परम विश्रांति मिलती है, क्योंकि हमारा जीवन के अंदर सुख और दुख चलते रहते हैं। ये एक दूसरे के पूरक है मेरे बंधुओं, और हर समय हमारे मन की, हमारे चित्त की दशा एक जैसी रहे। हम परम आनंद को प्राप्त होते रहे। वो ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए तो फिर चाहे आपके जीवन में कितने से कितना बड़ा भी दुख आ जाए, संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, बाधाएं आ जाए, कैसे भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन आपके चित्त की जो दशा है वो कभी भी अशांत नहीं होगी। हमेशा परमात्मा के चरणों में हमेशा आपके चित्त की वृत्ति जुड़ी रहेगी। आपको पता चल जाएगा ये दुख आया है तो ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। हमेशा दुख नहीं रहता, और ये याद रखना हमेशा सुख भी नहीं रहेगा। सुख और दुख, जहां दिन है वहां रात है, और जहां रात होती है वहां दिन भी होता है मेरे प्यारों। ये हमेशा याद रखना। इसलिए कभी भी गृहस्थ जीवन के झंझावातों से हमें विचलित नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, अकुल व्याकुल नहीं होना है। उस समय परमात्मा को याद रखो, परमात्मा की स्मृति बना करके रखो, और धैर्यवान के लिए तो इस जगत के अंदर सब कुछ सुलभ हो जाता है, वो सब कुछ पा लेता है। इसलिए जीवन के अंदर सुंदरता, सुमधुरता होनी चाहिए।